आज 12 मार्च 2025 को हम जानेंगे संविधान के विशेषज्ञ हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। कई विषयों पर वो हमेशा मार्गदर्शन करते आए हैं, जनता का भी और हमारे अखबार और चैनल का भी। तो हम उनसे भेंट करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, ये आज का जो सवाल है, ये दलित, शोषित, वंचित और गरीब शब्द जो है, ये राजनीतिक पार्टियों की क्या हथियार हैं और अमीर बलवान सवर्ण क्या देश का कलंक है? देखिए, ये बात सही है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक मुलायम चारा चाहिए। मुलायम चारा माने ये है कि जो दलित है, वंचित है, गरीब है, ये आदमी ज़्यादा है, ज़्यादा श्रेणी में, और इनको ज़्यादा आदमी चाहिए। तो इसलिए ये दलित, शोषित, वंचित से ये मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगर वास्तव में चाहे ये, तो कोई दलित, कोई गरीब, कोई वंचित, कोई कमजोर हो ही नहीं सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये बताइए, आज तक हम ये जान नहीं समझ पाए कि किस राजनीतिक पार्टी ने गरीब का उत्थान के लिए प्रयास किया है। वास्तव में उसका कैसे उत्थान होना चाहिए? क्या उसका उत्थान 5 किलो राशन देने से होगा? क्या उसका उत्थान मनरेगा से होगा? क्या उसका उत्थान नमक दाल चावल और इससे होगा? नहीं होगा इससे, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है गरीब, दलित, वंचित ऊपर उठे और वो अमीर बने। आज अमीर जो देश का होनहार बेटा है, देश के लिए मेहनत करता है, देश को टैक्स देता है, देश की इनकम में सहयोग करता है, उसको आप घृणित दृष्टि देखते हैं। हमारे देश का की परिपाटी चाल चलन देखो क्या है। जो कमाऊ पूत है उससे नफरत है। हर आदमी दलित गाली उसको अमीर गाली देता घूम रहा है। हर आदमी अमीर गाली देता घूम रहा है। अगर कोई साइकिल वाला जाके किसी आडी कार से टकरा जाए, खड़ी आडी कार में टकरा जाए, तो आडी कार वाले को लोग मारेंगे, चाहे उसका नुकसान बेचारे 25,000 हुआ हो, चाहे 2 लाख हुआ, चाहे 10 लाख हुआ हो। लेकिन वो ये केवल उसको दलित पर हमदर्दी नहीं है, अमीर पर घृणा है कि सारा ये अमीर कैसे हो गया, हम तो कुछ कर नहीं पाए। अरे आप ये जो दलित गरीब बने हैं, ये अपने कर्मों से बने हैं। घर में 5 लड़के होते हैं, एक लड़का रात दिन मेहनत करता, रात दिन पढ़ता, रात दिन खूब मेहनत करता, रात दिन पढ़ता, अंधेरे में दीपक जला के पढ़ता है, माँ बाप कहना मानता, सबका आशीर्वाद लेता है, उसको ऊपर वाला अच्छा बना देता है। 4 नालायकी करते, दिन भर आवारागर्दी करते, नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें उसकी क्या गलती? उसने अपनी मेहनत से बनाया ना। लेकिन यहाँ सरकारों का मतलब नहीं है, हाय अडानी क्यों अमीर, हाय अंबानी क्यों अमीर, हाय फलाने क्यों अमीर, हाय धमाके क्यों अमीर है। अरे ये तो बड़ी घृणित बात है। आप सबको प्रमोट करिए, सबको कहिए, हर भारत का हर व्यक्ति अडानी हो जाए, अंबानी हो जाए, कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, ऐसी कभी किसी पार्टी की मंशा नहीं है। जो दलितों के ठेकेदार हैं, वो दलितों के ठेकेदार नहीं है, अपने ठेकेदार हैं। कई दलित पार्टियां हैं जो दलितों का ही शोषण जिन्होंने किया है, जिनके यहाँ सवर्णों ज्यादा भेदभाव, छुआछूत है। कोई दलित पार्टी, कोई दलित व्यक्ति, कोई आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करना चाहते, खाली सब सवर्णों गिरा रहे हैं कि सवर्ण आज दलित पैर छुए। सवर्ण दलित पैर छू भी लेता है, लेकिन दलित आपस में एक दूसरे पैर नहीं छूते हैं। जिसको देखो सवर्ण गाली बकना शुरू करो, कहते हम दलित हैं, हम गरीब हैं, हम वंचित हैं, और गाली सवर्ण देते हैं। जरा जरा बात पे सवर्ण गाली बकना शुरू कर देते हैं। सवर्ण बेचारा सुनता है। महान कौन है? महान सवर्ण है, जो सबकी सुनता है और किसी खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। महान वो अमीर आदमी है जो करोड़ों रुपया सरकार टैक्स देता है, और हजारों आदमी उसके फैक्ट्री में, उसकी दुकानों में, उसके फर्म में काम करते हैं। हजारों आदमी रोटी रोजी कमाते हैं उसके यहाँ से। महान वो है। ये महान नहीं जो 5 किलो राशन लेते हैं, जाके लाइन में लग के और साथ बीड़ी पी, सुट्टा पी के चले जाते घर अपने। ये महान नहीं है। इनको कब तक आप सरकार हमें ढोएगी? तो क्या सरकार सर इनका हथियार के रूप में हमेशा प्रयोग करती रहती, संविधान का ढिढोरा पीट करके कि आप दलित हैं, और इस तरीके से कानून में भी ऐसा वो कर रखा है कि बेचारे सवर्ण लोग चाह करके भी वो खुल करके सामने अपनी बात नहीं रख पाते? देखिए, सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं,
सब सवर्णों को दबाना चाहती हैं और सवर्णों को कलंक मानती हैं, जबकि सवर्ण से ही, गरीब से ही उनकी पार्टियां चलती हैं, अमीर से उनकी पार्टियां चलती हैं। अगर अमीर ना हो, अमीर जनता ना दे, अमीर टैक्स न दे, तो उनकी पार्टियां कैसे चल जाएंगी, सरकार कैसे चलेगी? अभी क्या नाम, कोरोना में टाटा ने 1500 करोड़ रुपया दिया है, किसी के औकात देने की? कितने अरबों रुपए टैक्स मतलब हर महीने हर उसमें देते हैं। एक से एक चीजें, क्या नाम, अभी बीच में एक बार कड़ुआ तेल बड़ा महंगा हो गया था, अडानी पूरा चीन से कड़ुआ तेल सब मंगा खरीद के इंडिया में सप्लाई कर दिया। तो आप इसको नहीं देखते हैं, आप खाली देखते हैं वो अमीर कैसे हो गए। अरे अमीर हो गए, अपनी मेहनत से हो गए, भाग्य से हो गए। तुम जिंदगी भर रोते रहोगे, अमीर नहीं बन पाओगे, कैसे अमीर बन पाओगे? और सुनिए, जो राजनीतिक पार्टियां इनका इस्तेमाल करती हैं, सबसे पूछो, हर राजनीतिक पार्टी का नेता, बड़ा बड़ा नेता कहता है मैं तो साहब बड़ा गरीब घर का हूँ, और आज उनके पास जमीन जो प्रॉपर्टी है 800 करोड़ की, कहां से भैया आ गए? कौन तुम तनख्वाह पाते हो, कहां तुम कमाते हो, कौन व्यापार करते हो? अभी सर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है सार्वजनिक धन उपयोग करने का मामला दर्ज हो रहा है, क्योंकि वो बता रहे थे कि हम बहुत गरीब हैं और अन्ना हजारे के साथ धरना दे रहे थे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब उनके खिलाफ जो जो उन्होंने धन का दुरुपयोग किया तो उस पर बंदरबाट का आरोप लगा और FIR दर्ज हो रही है। ये तो भैया हर पार्टी का हाल है। वो तो बेचारा नया नया खिलाड़ी था, अब वो जल्दी कमाने चक्कर में फंस गया, थोड़ा मजा हुआ होता थोड़ा दिन चल जाता। वो एकदम आया, एकदम वो पहले तो कहा हम साहब कुछ नहीं करेंगे, बाद हम अपनी एकदम नीयत बदल दी। देखिए आप करिए, देखिए एक रास्ते पे चलिए ना, आपने रास्ता तो चुना दूसरा और चल गए आप दूसरे रास्ते पे। जैसे हम कहें, हम अधिवक्ता हैं, तो हम अगर वो बात कहें कानून जानकारी वाली आप बात कर, समझ नहीं आती, आप जानकार नहीं कानून के, तो जो चाहो तो कर लो। तो वो मतलब जैसे आए थे, आपने कहा साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको बंगला नहीं चाहिए, अब आप जस्ट उसके अपोजिट चले गए, तो आपकी बदनामी होनी होनी, आप तो फंसी जाएंगे चक्कर में। अब आपको अनुभव भी नहीं था भ्रष्टाचार का, इसलिए आप अच्छा। जब और बात रह गई दूसरे नेताओं की, आप देख लो, मायावती जी हैं, दलितों नेता हैं, किस दलित का सम्मान किया उन्होंने? बताइए किस दलित को उन्होंने ऊंचे उठाया? किसी दलित को आप गरीब बता दो, दिखा दो, जो गरीब जिसकी झोपड़ी उसको मकान बना दिया हो उन्होंने, या सरकार से मकान बनवाया हो। उनके सबसे ज्यादा जो वो है छुआछूत का वो है। आप उनके यहाँ जाइए कमरे में, उनके बताते आप जाने से पहले आप जूता उतारिए, चप्पल उतारिए, पैर धोइए, तब आप जाइए। और पर छुए भी, हाँ, बड़े बड़े उनके पैर छुए। यहाँ भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं है। यही हाल उनका रावण, चंद्रशेखर रावण का है। दुनिया सब लोग दिन भर गाली बका करता है, और हिंदू है, हिंदू बाप का लड़का है, हिंदू नहीं होना, हिंदू होना अपना नहीं मानता वो। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए? ये तो देश के लिए कलंक किए हैं, लेकिन कलंक समन कहे जाते हैं। जो बता देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जात दे रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, धर्म दे रहे हैं, सब कर रहे हैं देश के लिए। तो ये सर दलितों की जो है राजनीतिक पार्टियां जो है वास्तव में हमदर्द नहीं है और ना ही उनका उत्थान चाहती हैं। देखिए कोई पार्टी नहीं उत्थान चाहती, हम तो पहले कह चुके, आज भी कह रहे हैं जी, दलित कोई पार्टी उत्थान नहीं चाहती, दलित खुद अपना उत्थान नहीं चाहता है। दोनों बातें हैं, दलित अपना उत्थान खुद भी नहीं चाहता, पार्टी नहीं चाहती तो ठीक है, वो तो चाहती है हमारे लिए चला चमेला है, चबाओ इनसे राजा बनो, लेकिन खुद भी कहाँ प्रयास करते हैं? कौन सा प्रयास करते हैं? कौन सा भी किसी आप दलित के लिए, गरीब के लिए कोई काम आप कर दीजिए, आप कोई सहयोग नहीं करेगा। किसी समाज के साथ, किसी भले व्यक्ति के साथ आप काम करिए, उसकी एहसान, उसके ऊपर कोई उस पर एहसान करिए, उसका बदला देने का प्रयास करता आपका वो। तो ऐसी बात नहीं है। दलित जो गरीब है, गरीब तो खुद भी इस बात का प्रयास नहीं करता हम किसी तरीके से आगे बढ़े, कहीं भी उसकी ईमानदारी नहीं है। लोग कहते साहब गरीब किसान है, गरीब फलाना है, गरीब ढिमाका है। आधी धोती वाला किसान 3 बार जमीन बेचता है, पैंट वाला कभी 3 बार जमीन नहीं बेचता है। कहता साहब हमें पता ही नहीं, हम तो जानकार नहीं है, हम तो भोले हैं, भोले की बात करके सारे काम कर लेता हूं। तो जहां पर इसकी बात आई है गरीब की, वंचित की, दलित की, वहां पे ऐसा नहीं है कि ये मतलब दलित सरकार वजह बने, साथ में खुद भी उनके भी गुण उसमें विद्यमान है। इनकी भी यही सोच है हम दलित बने रहे, 5 किलो राशन लेके जिंदगी काटते रहे, मतलब दलित बने ही रहना चाहते हैं। आज तक बताइए 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, दलितों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था है, कौन दलित सवर्ण बन पाया? राष्ट्रपति दलित बन गया, प्रधानमंत्री दलित बन गया, मुख्यमंत्री दलित बन गया, लेकिन रहा दलित सवर्ण बन पाया वो? उसने कभी कहा नहीं अब हम दलित नहीं है। उसने कभी किसी मुंह से आप सुन लो कि हम दलित नहीं है? कोई दलित नेता है, खरबपति है लेकिन दलित है, उनसे पूछ दलित नहीं है तुम तो तुम्हारे पास संपन्न दलित है,
और सवर्ण एक बेचारा नाली में पड़ा हुआ कमजोर आदमी उठने भूख प्यास मर रहा है, वो सवर्ण है। तो ऊपर वाले डाली हुई चिप है ये दिमाग में। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो प्रकाश डाल रहे थे दलित, वंचित और शोषित और गरीबों पर, और उन्होंने किस तरीके से उसकी व्याख्यान किया। वाकई मतलब जो है कि ये ढिंढोरा पीटते हैं और सबड़ों को कलंक करते हैं, जबकि स्वयं अशिक्षित रहते हैं। आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल की विशेष रिपोर्ट। आज हम उनके चैम्बर में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से बहुत ही बड़े वकील हैं और बहुत ही संविधान विशेषज्ञ हैं। आप देख सकते हैं कितनी फाइलें, कितनी किताबें उनके चैम्बर में हमेशा लगी रहती हैं। और यही नहीं, मैं आपको फाइलों की तरफ भी अगर दिखाऊं तो नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक सब चारों तरफ उनके पास इतने केस आते हैं। बाहर बाहर से, दूरों से आते हैं, उत्तर प्रदेश के तो कोने से आते हैं और अन्य राज्यों से भी वहां पर चल करके आते हैं। हम कहां कहां तक आपको दिखाएंगे। देखिए हर तरफ, चारों तरफ फाइलों का ही नजर आ रहा। आज हम ऐसे संविधान विशेषज्ञ श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट से बात कर रहे थे। लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।